नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल में बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहाँ पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़ी को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी राजकुमार हैं जिनका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षियों की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी सखी सहेलियों से कहकर उन दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे उनके आश्रम में रहते हैं। वाल्मीकि जी रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं पर ये सब सुना है, जो अब उसको सब याद हो गया है। सीता जी ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देता जाता। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तार है, कई माह लगेंगे सुनने में। दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है, उनके बारे में और जानने की जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्णन नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वोच्च बितरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। जब सीता जी नहीं मानी, तब तोते ने कहा, आप जिद ना करें। जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कहना चाहेंगे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आगे की कथा जारी रखते हैं। सीता जी ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाना नहीं चाहता था। जब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो विलाप करने लगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कहावतों में है, ऋषि मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा न कहते तो मुक्त होते। दोस्तों, तोती अपनी पत्नी से विछोह सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता जी को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता जी हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो। राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ता है। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें पति का विछोह सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने प्राण त्याग दिया। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध से बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि मुझे श्री राम के नगर में जन्म मिले और अपनी पत्नी का श्राप सत्य करने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं कमेंट में। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।